अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब जो है ना वो ठीक ठाक होंगे। और मेरा नाम डॉक्टर अदील अहमद है। जिस तरह कि आपको पता है कि मैं आपको बायो टीच करता हूँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह बच्चों आप जानते हैं कि हमने एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल और ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल हमने ड्यूरिंग क्लासेस ही जो है ना वो डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आप सब जानते हैं कि जो है एक पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है ना वो कोविड-19 की वजह से जो हमारी क्लासेस थी वो डिले हो चुकी हैं। लेकिन अब प्राइमरी एकेडमी ने आप लोगों को घर बैठकर तालीम हासिल करने का जो है ना वो बहुत अच्छा सुनहरी मौका प्रोवाइड किया है। तो उम्मीद है कि आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है टिश्यू लेवल, जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ एक एक वर्ड को आप पहले सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आएगी तो वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू लेवल। तो टिश्यू लेवल में बेटा देखिए हमने जिस तरह पढ़ा था कि ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के बहुत सारे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ बेसिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं। उस बेसिक यूनिट को हमने नाम दिया था सेल का। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब यह है कि जो बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर मीन के वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जिनकी बॉडी दो या दो से ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है, हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो बेटा टिश्यू लेवल में होता क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलर सेल, यानी कि मिलते जुलते जो एक दूसरे से सेल होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, और जिनका वो सेल जिनका फंक्शन भी एक दूसरे से मिलता जुलता आता है तो वो एक यूनिट बनाते हैं। उस यूनिट को हम टिश्यू कहते हैं, उस यूनिट को हम टिश्यू लेवल कहते हैं। फिर सुन ले बेटा कि टिश्यू लेवल में हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने पढ़ा था कि सिमिलर सेल जो है वो आपस में मिलते हैं। वो सिमिलर सेल जिनका आपस में फंक्शन एक दूसरे से मिलता जुलता आता है तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वही जो काम है एक जो टिश्यू का, ठीक है, वो देखते हैं हम उनकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट और एनिमल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टिश्यू होते हैं। तो बेटा प्लांट्स के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। एपी का मतलब होता है बाहर, डर्मिस का मतलब होता है जिल्द। जो प्लांट्स के अंदर बाहर वाली बेटा जो लेयर होती है आप उसको, यानी कि जिल्द से बाहर होती है, आप उसको एपिडर्मस कहते हैं, और वो टिश्यू उसको आप एपिडर्मल टिश्यू कहेंगे। उसके बाद है ग्राउंड टिश्यू। ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये ज़ेरे ज़मीन होते हैं। फॉर एग्जांपल रूट्स के अंदर होंगे, स्टेम के अंदर होंगे। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। यहाँ पे जो आपने करना है सिर्फ और सिर्फ ये टिश्यू की एग्जांपल है, ये आपने जो है ना वो करनी है। उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के अंदर भी जो है ना वो टिश्यू बहुत ज्यादा होते हैं। चंद एक एग्जांपल हैं, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है और एपिथेलियल टिश्यू है, या फिर आप इसको एपिथेलाइल टिश्यू भी कहते हैं। एपिथेलाइल टिश्यू का ही दूसरा नाम ग्लैंडुलर टिश्यू भी है। अब बेटा जो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें से ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, इसमें से आपने किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन टिश्यू लेवल। तो आपने लिखना है हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स हैविंग सेम फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड टिश्यू। उसके बाद बेटा आप इसके अंदर एग्जांपल की हेडिंग देंगे। एग्जांपल आपने लिखने हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द नेम ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेटा उसमें आपने एपिडर्मल टिश्यू लिखने हैं, ग्राउंड टिश्यू लिखना है प्लांट्स के, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और एपिथेलाइल टिश्यू लिखना है एनिमल्स के अंदर। सिर्फ आपने जस्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम ऑफ टिश्यू लिखने हैं, उसमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा हमारा नेक्स्ट लेवल है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल हम आज सारा तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा इसका पार्ट पढ़ेंगे, बाकी जो रिमेनिंग रह जाएगा बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जब एक या एक से ज्यादा टिश्यू आपस में मिलते हैं, जब वो मिलते हैं तो बेटा याद रखिएगा एक पूरा वो ऑर्गन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं।
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा याद रखिएगा मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू जो अब आपस में मिलते हैं, उनका जो फंक्शन है वो आपस में मिलता जुलता होता है, सेम होता है। इसको हम हैविंग रिलेटेड फंक्शन कहते हैं। तो जब वो मिलते हैं तो एक लेवल बनाते हैं, उस लेवल को हम ऑर्गन लेवल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, उनमें से एक एग्जाम्पल है स्टमक, एक जो है हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन है। अब देखें इसके अंदर कौन कौन से टिश्यू हो सकते हैं। स्टमक के अंदर नंबर 1 तो बेटा एपिथेलियल टिश्यू होता है, जिसका दूसरा नाम ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। अब एपिथेलियल टिश्यू ने क्या करना होता है कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है। जब हम खुराक खाते हैं कोई भी प्रोटीन से मिली हुई, तो वो क्या करती है, उस प्रोटीन की डाइजेशन करवाती है। इनके एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है सिक्रीशंस का, उसमें डिफरेंट जो जूसेस हैं वो सिक्रीट करने होते हैं। अब हमारे पास सेकंड स्टमक के अंदर जो बेटा टिश्यू होता है वो होता है मस्कुलर टिश्यू। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं उनका काम क्या होता है, या तो वो कंट्रैक्ट करते हैं या फिर वो रिलैक्स करते हैं, यानी कि सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। इसी तरह बेटा स्टमक के अंदर भी मस्कुलर जो है ना वो टिश्यू होते हैं, उनका काम क्या होता है, सिकुड़ना और फैलना, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब स्टमक हमारा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है तो जो फूड हम खाते हैं, जो खुराक हम खाते हैं बेटा स्टमक में जाती है। स्टमक का पहला पोर्शन होता है एंटीरियर पार्ट जो टुवर्ड द माउथ रीजन होता है, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट जो टुवर्ड द टेल रीजन होता है बेटा। तो खुराक पहले एंटीरियर पोर्शन में जाती है, एंटीरियर हिस्से में जाती है स्टमक के, जो टुवर्ड द माउथ रीजन होता है। तो वहां पे देखिए खुराक पड़ी तो नहीं रहेगी, उसने आगे फर्दर मूव करना है। तो मस्कुलर टिश्यू क्या करेंगे, वहां से उसकी कंट्रैक्शन करवाएंगे और रिलैक्सेशन। तो वहां से जो फूड है, जो खुराक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करती है। साथ ही क्या होती है कि ग्राइंडिंग भी हो रही होती है। मस्कुलर टिश्यू क्या करवाते हैं, ग्राइंडिंग में भी हेल्प करते हैं। आल्सो जो सिक्रीशन हो रही है एपिथेलियल टिश्यू से, ग्लैंडुलर टिश्यू से, उसकी मिक्सिंग भी करवाएगी। जब जितनी ज्यादा ग्राइंडिंग मस्कुलर टिश्यू करवाएंगे और जितनी ज्यादा मिक्सिंग करवाएंगे, उतनी ज्यादा जो जूसेस हैं वो सिक्रीट होंगे और अच्छी तरह से जो है ना वो डाइजेशन होगी प्रोटीन की। उसके अलावा बेटा याद रखिएगा जो स्टमक है इसके 2 और काम भी होते हैं। एक तो उसने क्या करना होता है, फूड को स्टोर करना होता है कि यानी यहाँ पे जो फूड है वो स्टोर रहेगी। दूसरा इसका फंक्शन होता है डाइजेशन का, कि इसने जो है ना वो डाइजेशन करवानी होती है। तो यहाँ तक का हमारा आज का जो है ना वो टॉपिक था। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अब मेरा एक छोटा सा मैसेज है, आज हमारी फर्स्ट क्लास थी बेटा। आपको पता है कि जिस तरह हम क्लास के अंदर प्रोटोकॉल को फॉलो करते थे, इसी तरह आपने घर बैठ के भी रमजान में इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है कि जो मैंने यहाँ पे पढ़ाना है वो आपने अपना रजिस्टर लेना है, अपनी जो है ना वो असाइनमेंट वहाँ पे बना लेनी है। मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है घर बैठ के याद कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन जब आप अकेडमी के अंदर वापस आ रहे हैं, ज़्यादा ये बात है कि अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलके आप तक ये मैसेज पहुंचा रही है तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज है कि उसको जो है ना वो फिर आप पूरा प्रोटोकॉल के साथ फॉलो करके उस पर अमल दरामद करें। तो मुझे बेटा ये पूरा जो है ना वो हर रोज़ का टॉपिक मैं आपको मैसेज नहीं दूंगा, ये एक बार मैसेज है कि आपने हर जो काम पढ़ाना है वो अपने पेजेस पे जो है ना वो आपने नोट करना है। नोट करके हो सके तो आप जो है ना वो व्हाट्सएप कर लिया करें अकेडमी में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।